डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम में हुआ ध्वजारोहण। धूमधाम से मनाया गया होली का पर्व। डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे होली पर्व श्रद्धा, उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा के संगम के रूप में मनाया गया। उत्तर भारत के प्रसिद्ध इस धार्मिक स्थल पर परंपरागत ध्वजारोहण समारोह विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। आश्रम अधिष्ठाता स्वामी हेमानंद जी महाराज के सानिध्य में सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म ध्वज की विधिवत पूजन और पुनः आरोहण किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु और अनुयायी शामिल हुए, जिन्होंने गुलाल, पुष्प वर्षा और जयकारों के साथ वातावरण को भक्ति में बना दिया। ध्वजारोहण के साथ ही आतिशबाजी कर उत्सव की खुशियां साझा की गईं। स्वामी हेमानंद जी महाराज ने इस अवसर पर धर्म, परोपकार और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश देते हुए कहा कि होली केवल रंगों का नहीं बल्कि आस्था और धर्म संरक्षण का भी पर्व है। मेरा नाम केशव कुमार है। मैं मूलतः जिला बिलासपुर का रहने वाला हूँ, परंतु इस डेरे के साथ मेरी भावना जो जुड़ी हुई है, मेरी ये तीसरी पीढ़ी है। मेरे से पहले मेरे माताजी और उनसे पहले उनके पिताजी यहाँ के दीक्षित रहे हैं और लगातार हम पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे आ रहे हैं। इसी डेरे की जो आस्था है, ये करोड़ों लोगों की आज आस्था का केंद्र बना हुआ है। डेरा बाबा रुद्रानंद में अखंड धुना लगभग 1850 से चल रहा है, अखंड जोत चल रही है और यही इसकी मान्यता है। लोगों की आस्था है जो दिन प्रतिदिन उनकी पूरी होती है, वो यहाँ पे आस्था का केंद्र इसको मानते हुए आते हैं। आज का ये जो दिवस है, यहाँ ध्वजारोहण है, ये होली के उपलक्ष्य में हर साल यहाँ के विधि पूर्वक किया जा रहा है, उसका यहाँ पे कार्यवत आज हो रहा है। ये आप सब जानते हैं कि होली का जो पर्व है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा और पवित्र पर्व है। ये होली का पर्व, इस होली के पर्व में हम सब बड़ी प्रसन्नता के साथ एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इसको रंगों का पर्व भी कहा जाता है। इस पर्व के दिन आपस में वैमनस्य को मिटाकर, वैर द्वेष को मिटाकर आपस में प्रेम और प्यार को बढ़ाने का ये उत्सव है। ये हम सभी भारतीय हैं, हम सभी भारतीय एक हों और उस एकता के लिए ये होली का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो श्रीमद् भागवत पुराण में कथा आती है कि जो परम पिता परमात्मा का परम भक्त प्रहलाद था और उसके पिता ही उसके शत्रु बन गए, क्योंकि वो नारायण से वैर द्वेष करते थे। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए स्वयं उस परमात्मा ने नरसिंह का रूप धारण किया और उस हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रकार के आयोजन किए कि उसको पहाड़ों से गिराया गया, हाथियों के नीचे कुचला गया। जब किसी भी प्रकार से वो नहीं मारा गया, तब हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसने आकर अपने भाई से प्रार्थना की कि हे भाई, मुझे ये अग्नि देवता का वरदान है कि मैं एक वस्त्र ओढ़कर अगर अग्नि के ऊपर बैठ जाती हूँ तो मैं नहीं जलूँगी और मैं प्रहलाद को लेकर उसमें बैठ जाऊँगी और प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊँगी। पर परमात्मा की ऐसी कृपा, अपने भक्त को बचाने के लिए जैसे ही होली उस प्रहलाद को लेकर गोद में बैठी, होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद परमात्मा की कृपा से बच गए। और उसी दिन से होली का पर्व मनाया जाता है। अपने हृदय में जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं को मारकर हम आपस में प्रेम बढ़ाएं और इस धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाएं। आपके इस आश्रम में सदियों से ये पर्व मनाया जाता है और इसमें ये धर्म का ध्वजा लहराया जाता है। ये आश्रम धर्म का साक्षात प्रतीक है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए आज हम ये धर्म का ध्वजा फहरा रहे हैं और हम ये कामना करते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है वो धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपने जो नवयुवक हैं, अपनी जो संतानें हैं, उनको हम दिशा दें ताकि वो सनातन धर्म के लिए अपने आप आगे आएं।